आजमगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के 72वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ आजमगढ़ ने संगठनात्मक मजबूती का संदेश देते हुए नई क्षेत्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। संगोष्ठी में श्रमिक हितों की रक्षा, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया गया। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के आजमगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय पर गुरुवार को भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में संगठन के इतिहास, विचारधारा और श्रमिक हितों के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। इसके बाद चुनाव पर्यवेक्षक अरुण कुमार सिंह की देखरेख में आजमगढ़ क्षेत्र की नई क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। संरक्षक श्री गोविंद प्रताप सिंह, सह संरक्षक सोमनाथ यादव, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महेश चंद पांडे, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौरव दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री दिलीप तिवारी, संयुक्त मंत्री योगेंद्र सिंह, संयुक्त मंत्री अवनीश पाठक, संयुक्त मंत्री दिलीप यादव, लेखा परीक्षक अरविंद राय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री कुमारी सीमा, क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री वीरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष रितेश चंद पांडे, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अमित पांडे, कार्यालय मंत्री हरेंद्र निषाद, सह कार्यालय मंत्री रमाशंकर शुक्ला, क्षेत्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरिराम सिंह, कृपा नारायण, मनोज पांडे, रंजन तिवारी, संदीप चतुर्वेदी, अभिषेक यादव, चंदन सिंह, प्रियंका सिंह एवं सोनी राजभर चुने गए। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, कर्मचारियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समारोह में बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कहा, सुनिए आप उनकी। भारतीय मजदूर संघ एक स्वतंत्र विचारधारा का संगठन, विशुद्ध भारतीय परंपरा पर, भारतीय संस्कृति के आधार पर इसका गठन थेगड़ी जी ने किया और कहा नहीं, देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरे दाम। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहियों को ठीक रहना आवश्यक है, वैसे ही राष्ट्र की उन्नति के लिए मजदूर और प्रबंधन दोनों में पारस्परिक सामंजस्य जब तक नहीं रहेगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती है। और भारतीय मजदूर संघ का उन्होंने स्थापना कर दिया। भारतीय मजदूर संघ को हम सब उत्सव के रूप में मनाते हैं और आप जानते हैं स्थितियों के अनुसार समस्याएं भी बनती बिगड़ती रहती। तो आज के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब यही संकल्प लेते हैं। एक आपको उदाहरण दें कि जब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया तो जैसे बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा तो पुरस्कार मिल गया, अब हमको मजदूर क्षेत्र में काम करने की क्या जरूरत है। वो राज्यसभा का शपथ लेने के बाद और उस समय के पूजनीय सर संचालक गोलवलकर जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मजदूर क्षेत्र अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे एक माता अपने बच्चे के देखभाल के लिए लालायित रहती है, परेशान रहती है कि अपने बच्चे को कितना बढ़िया हम बना सकें, ठीक उसी प्रकार से आपको चिंतन मनन करके और शक्ति से काम करना है कि हम देश के मजदूरों को राष्ट्रभक्ति की तरफ इस ढंग से लगा सकते हैं, इस तरह से उनको संस्कारित कर सकते हैं। मान्यता के नाते हमको नवगठन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और एक कार्यकारिणी हर एक वर्ष बनानी पड़ती है क्षेत्रीय स्तर पर। आज आजमगढ़ क्षेत्र की कार्यकारिणी का नवगठन हुआ है और वो सूची प्रांतीय महामंत्री जी के पास भेजी जाएगी और उनके द्वारा वो फिर क्षेत्रीय प्रबंधक को वो सूची भेजी जाएगी कि आजमगढ़ में नई कार्यकारिणी की घोषणा है। इस आज के
जी, किन किन डिपो को पता? गोरखपुर आजमगढ़ क्षेत्र में बलिया, मऊ, बेलथरा, दोहरी घाट, शाहगंज और जो आजमगढ़ में अम्बेडकर डिपो, क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आजमगढ़ डिपो, क्षेत्रीय कार्यशाला, यानी जितनी यूनिटें हैं सबके कार्यकर्ता आज सम्मिलित थे और इन्हीं के बीच से नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें प्रवेश कुमार सिंह को क्षेत्रीय अध्यक्ष और दिलीप कुमार तिवारी को क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया है। अन्य पदाधिकारियों को भी उसमें दायित्व। मैं आपके चैनल से के माध्यम से अपने सभी पदाधिकारियों को बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे ऊपर पुनः तीसरी बार विश्वास करके मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष का दायित्व मिला है। वो उनके विश्वास और उनके विश्वास की ही देन थी कि हमारे केंद्र के नेतृत्व ने मुझे ये दायित्व दिया है। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। कुछ कर्मचारियों को, महिला कर्मचारियों को समस्याएं हो रही है, आप कैसे कार्रवाई करेंगे? अभी बैठक चल रही थी, उसी बीच में हमारी कुछ बहनें अपनी शिकायत बताई। मुझे थोड़ा भी संज्ञान नहीं था, नहीं तो मैं उस समस्या का निदान करा के इस बैठक को कराता। और जो भी है समस्या, उसका निदान हम पूरा प्रयास करेंगे कि 1 से 2 दिन में हो जाए। और अगर नहीं होगा और प्रबंध तंत्र हटवादी रवैया अपनाएगा तो हम संगठन का एक दायित्व है आंदोलन करके उस समस्या का समाधान हम अपने कुछ प्रबंधन तक ले जाएंगे और समाधान कराना ही आवश्यक है और वो होगा। वो संगठन को मजबूत करने के लिए, कर्मचारियों के हित की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए ये पहला कर्मचारियों का एक दायित्व है कि जिस संस्थान में हम काम करते हैं उस संस्थान में की उन्नति पे विचार करें। संगठन को उस संस्थान को बढ़ाएंगे तो कर्मचारियों का उत्थान अपने आप हो जाएगा, कर्मचारियों की मतलब सुरक्षित अपने आप रहेंगे। अगर हम लोग को इस विचारधारा से मजदूर राष्ट्र के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, तो हम राष्ट्र को मजबूत बनाने का काम करेंगे और राष्ट्र को मजबूत बनेगा, हमारा संस्थान मजबूत होगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। आज के अच्छे मौके पे अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी कर्मचारी आए, मतलब सदस्य आए हैं रोडवेज कर्मचारी संघ के, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और सबसे यही कहूंगा कि आप लोग निडर होकर परिवहन निगम को आगे बढ़ाने में काम करें, सहयोग करें और कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण के लिए जो भी आपसे बन पड़े आंदोलन के माध्यम से या वार्ता के माध्यम से उसका निस्तारण करें। नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन सही कॉलेज की तलाश है? अब इंतजार खत्म। रेनबो नर्सिंग कॉलेज अब है INC अप्रूव्ड यानी मान्यता प्राप्त डिग्री, बेहतर ट्रेनिंग और पूरे भारत में जॉब के अवसर। अब आपका सपना बनेगा एक मजबूत और सुरक्षित करियर। आज ही जुड़े रेनबो नर्सिंग कॉलेज से और अपने भविष्य को दें सही दिशा।